और अब बात होगी दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की, जहां पर एक दर्दनाक खबर सामने आई। शुक्रवार की सुबह यहां पर जब सूरज की किरणें निकली, उससे पहले एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। दिल्ली का तुगलकाबाद इलाका, जहां पर आग की खबर फैलते ही लोग दहशत में आ गए, क्योंकि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। 5 महिलाएं थी जो कि काफी गंभीर रूप से झुलस गई हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर 8 लोगों को इमारत से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक आग की शुरुआत बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनी पार्किंग से हुई थी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लगी। देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण किया, क्योंकि आग नीचे लगी तो इसका धुआं सीधे ऊपर पहुंचा। लपटें भी तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ फैली और कुछ ही दिन में पूरी 5 मंजिला इमारत काले धुएं के गुबार और आग की लपटों से घिर गई। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्हें गुरुवार देर रात करीब 2:35 से 2:37 के बीच इमरजेंसी कॉल मिली। हादसा तारा अपार्टमेंट के पास गली नंबर 1 में हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, तब तक इमारत के अंदर चीख पुकार मच चुकी थी। कई लोग अंदर फंस चुके थे। राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जिस गली में ये 5 मंजिला इमारत है, बहुत ही संकरी थी। इस वजह से दमकल की जो गाड़ियां थी, कर्मचारी जो थे, उनको अंदर पहुंचने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। और ये दिल्ली के कई इलाकों में है, ये सिर्फ तुगलकाबाद नहीं, दिल्ली के कई इलाकों में यही हाल है कि कई मंजिला इमारत है और गलियां हैं बहुत संकरी। इमारत के निचले हिस्से में आग इतनी तेज थी कि लोगों का तो नीचे उतरना तक नामुमकिन हो गया। जो लोग जान बचाने के लिए छत की तरफ भागे, वहां भी मुसीबत खड़ी थी, क्योंकि छत का दरवाजा बंद था और उस पर ताला लटका हुआ था। फायर फाइटर्स ने बगैर वक्त गंवाए सूझबूझ दिखाई, छत के गेट का ताला तोड़ा, अंदर प्रवेश किया, धुएं के बीच फंसी 2 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने साहसिक अभियान चलाते हुए कुल 8 लोगों का रेस्क्यू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 3:45 तक आग पर काबू पा लिया गया। फायर विभाग के एडीओ यशवंत मीणा ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में खड़ी 3 स्कूटी, 2 बाइक और 1 साइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही कि गाड़ियों की टंकियों में ब्लास्ट होने से आग और तेजी से फैली। आग और जहरीला धुआं ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन इसका सबसे जो घातक असर था वो निचली मंजिलों पर हुआ, जहां नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। फिलहाल सभी घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 5 महिलाओं की हालत काफी क्रिटिकल है। पुलिस प्रशासन आग लगने के असली कारणों की जांच पड़ताल कर रहा है और ऐसे में स्थिति क्या है उसके लिए हमारे संवाददाता की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा हादसा कैसे हुआ वो समझ लीजिए। दरअसल ये तुगलकाबाद इलाका है, जहाँ पर एक 5 मंजिला इमारत है। लोग यहाँ पर रहा करते थे। लगभग देर रात की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि 2:35 से 2:37 पर इमरजेंसी कॉल पहुंची। जैसा कि बताया गया अधिकारियों द्वारा कि लगभग 2:30 बजे उनको कॉल रिसीव होती है, इमरजेंसी कॉल, कि आग लग गई है इस इलाके के अंदर। टीम तुरंत पहुंचती है, लेकिन टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे अंदर तक पहुंचा जाए। तुगलकाबाद इलाके की जिस इमारत में आग लगी वो बहुत ही संकरी गली में थी। आप सोचिए, 5 मंजिला इमारत, संकरी गली, वहां पर पहुंचना कितना मुश्किल था फायर ब्रिगेड के लिए। और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम बड़ी मशक्कत के साथ पहुंची, तब तक तो काफी कुछ जलकर खाक हो चुका था। आग क्योंकि नीचे से लगी तो नीचे से ऊपर तक पहुंचते जो ऊपर के फ्लोर थे, वहां पर लोग फिर भी बच पाए, हालांकि वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, लेकिन जो नीचे लोग थे उनके तो बचने की गुंजाइश खत्म हो गई। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर आग किन कारणों से लगी। लेकिन संकरी गली होने के कारण राहत बचाव कार्य में काफ़ी देरी हुई। और ये देखिए, यही वो 5 मंजिला इमारत है जिसके अंदर आग लगी और लोगों की जान गई। 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग काफ़ी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। 8 लोग बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर थे। हादसे में 3 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही, क्योंकि बहुत तेज़ लपटें थी और उसी में धुआं भी था, क्योंकि धुएं में सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब आप सोचिए 3 लोगों की कितनी दर्दनाक मौत। लेकिन इस तरह के हादसों से अब तक सबक क्या लिया गया? दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी भी संकरी गलियां हैं। इसका उपाय क्या? जो भी अनप्लान्ड तरीके से इलाके तैयार हुए या जहां पर भी इस तरह की गलियां हैं, आप समझिए कि वहां पर यह खतरा मंडराता रहता है। इसलिए इसका बचाव सिर्फ यही है कि आप पूरे एहतियात बरतें और इस पर सरकार भी कुछ प्रयास करे कि कैसे इस तरह की जो गलियां हैं वहां तक कम से कम कोई इमरजेंसी अगर होती है तो पहुंचने का कोई रास्ता, कोई उपाय निकाला जाए। आग और धुआं ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक फैल गया और ऊपर जैसे ही लोगों ने सोचा कि छत पर पहुंचकर अपनी जान बचाई जाए, क्योंकि नीचे तो उतर नहीं सकते थे, क्योंकि आग की लपटें बहुत ज़्यादा थी। गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों में पेट्रोल भी था। आप समझ रहे हैं कि जब आग लगी तो फिर और तेज़ उस आग ने
रूप अपना धारण कर लिया, क्योंकि वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल बाइक्स में था, स्कूटी में था, तो और तेज़ धमाकों के साथ में वहाँ पर आग लगनी शुरू हो गई। तो ऐसे में लोगों के लिए नीचे उतरना तो मुश्किल हो गया, लोग ऊपर भागे तो ऊपर ताला लगा हुआ था। अब इतने में आप सोचिए जो इमरजेंसी सिचुएशन है, चाबी कहाँ पर है, किसके पास है, कैसे ताला खुलेगा, ये सब भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन यहाँ पर जो टीम्स पहुँची उन्होंने सबसे पहले ऊपर का ताला तोड़ा और उसके बाद जो लोग वहाँ पर फंसे थे उनको बाहर निकाला। देखते ही देखते लेकिन पूरी 5 मंजिला इमारत में आग फैल गई और ये आस पड़ोस के लोग हैं जो लगातार इस पूरे हादसे को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें हैं, देर रात में ये आग लगी थी जो पूरे 5 मंजिल में फैल गई और ये नीचे का वो फ्लोर जहां पर सबसे पहले आग लगनी शुरू हुई। वरुण जैन जुड़ गए हमारे साथ में। वरुण, अभी क्या स्थिति है और हम क्योंकि देख रहे हैं जो लोग काफी क्रिटिकल कंडीशन में उनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी क्या सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल फिलहाल अब आग जरूर काबू में पाई जा चुकी है, क्योंकि देर रात को करीब 2-2:30 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट को इस बात की कॉल मिली थी। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था। 5 स्टोरेज ये बिल्डिंग थी जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है, जो पार्किंग वाला इलाका है, वहां से पूरी आग शुरू हुई और शॉर्ट सर्किट जो है वो आग की वजह है। सबसे अहम बात यह है कि जो गाड़ियां पार्किंग के अंदर खड़ी थी, जिसके अंदर 2 व्हीलर थे और कई गाड़ियां थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर थे, तो ये भी आग के फैलने की एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो इन गाड़ियों ने आग की चपेट में आ गई और उसके कारण जो धुआं था वो सभी मंजिल पर फैलता चला गया। टोटल 8 लोगों को रेस्क्यू कराया गया था। 3 की इसके अंदर जो मौत है वो अस्पताल के अंदर हो चुकी है और 5 का जो फिलहाल इलाज चल रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है वो मौके पर कंट्रोल में है, लेकिन देखना ये होगा कि जो ट्रीटमेंट चल रही है वो कब तक इसके अंदर क्योर हो पाते हैं। फिलहाल 3 लोगों की जो मौत है वो आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। लेकिन वरुण, आपके अधिकारियों से बात हुई, क्योंकि दिल्ली के तो ज्यादातर इलाकों में हाल यही है, संकरी गलियां हैं, कई मंजिला इमारत हैं और अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो वहां पर लोगों तक राहत पहुंचाने में ही काफी समय लग जाता है। इसको लेकर कोई एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है क्या? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का टफ सिचुएशन हुआ हो संकरी गलियों के कारण। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर संकरी गलियां होती है, फायर दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर पहुंचने में दिक्कत होती है। सबसे अहम बात है फ्लोरिंग सिस्टम। जैसे हर घर के अंदर एक फ्लोर सिस्टम बना दिए गए हैं बिल्डर्स ने, उसमें जो घर के अंदर एंट्री और एग्जिट के लिए जो जीना है वो एक ही होता है, वो दूसरा स्टेयर नहीं होता। यही वजह है कि जब एक बार आग लगती है, धुआं फैलता है, तो कोई और एग्जिट लोगों के पास मौजूद नहीं होती और वो अपने घर के अंदर ही कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं। और जो मेजर कॉज ऑफ डेथ होते हैं वो इन सब इंसिडेंट के अंदर धुआं होता है। धुएं की चपेट में आकर करीब 10-15-20 सेकंड के अंदर ही जो लोग हैं वो फेंट हो जाते हैं और वही उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं और आजकल जिस तरीके से जो फ्लोर सिस्टम भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हो गया, वो भी इस मौत की जो सबसे बड़ी वजह है वो बनती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।